बड़े अच्छे लगते हैं। प्रिया तुम ठीक हो ना? आई मीन इतना इलैबोरेट डिनर प्रिपेयर किया, थक गई होगी शायद। नहीं थे। नहीं, अरे कैसे नहीं यार, यू डन सो मच वर्क। कुछ ले आओ तुम्हारे लिए, जूस और समथिंग, नींबू पानी। या सर दबा दूं? सर दुख रहा होगा। गले में दर्द हो रहा है। तो गला नाराज हो? आई एम सॉरी यार। मैं जानता हूँ वो ब्लड डोनेशन के बारे में तुम जरूर सोच रही हो यार। आई एम सॉरी। वो तो किस बात का सॉरी बोल रहे हैं आप मिस्टर कपूर? नहीं डोनेट किया था आपने ब्लड? किया था 3 बार। प्रिया आई एम सॉरी यार। वो उस जमाने में मुझे पता नहीं कि आई डोंट बिलीव दिस। यू नो समथिंग, लड़कियां पटाने के लिए लड़के अजीब अजीब चीजें करते हैं। सिगरेट शराब छोड़ देते हैं, नॉनवेज छोड़ देते हैं, बाइक्स पे तेज तेज लड़कियों को घुमाते हैं, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देते हैं। लेकिन आप ना मिस्टर कपूर, आप दुनिया के इकलौते आदमी होंगे जिसने ब्लड डोनेट किया किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए। आई नो इट वाज वेरी स्टूपिड यार। नो स्टूपिड क्यों था? अरे इतने अच्छे कॉज के लिए था तो स्टूपिड कैसे हुआ? वैसे एक बात बताइए, ये नीडल कितनी देर तक रही आपकी बॉडी में? 15 से 20 मिनट। ओह 15 से 20 मिनट और फिर भी लड़की नहीं मिली। हाउ सैड। चलिए, गनीमत है कि आपको चॉकलेट्स तो खिलाई। व्हाट इज द बिग डील? सबको खिलाई उसने, जिसने भी खून दिया था। हाँ, सबको खिलाई थी। तब तो और भी सैड है, चॉकलेट खिलाई और वो भी सबको, मतलब कुछ स्पेशल हुआ ही नहीं। वेरी सैड मिस्टर कपूर। वैसे एक बात बताइए, इतने सालों में विक्रम और नेहा के अलावा आपने कभी किसी कॉलेज फ्रेंड का जिक्र तक नहीं किया, कहने पर भी किसी को नहीं बुलाया, तो फिर ईशा को कैसे बुला लिया? वो बहुत अच्छी थी यार, मतलब शी वाज अ वेरी नाइस गर्ल, इसलिए जब उसे मिला तो रियली नाइस गर्ल। एक्चुअली सच बताऊं, स्कूल के दिनों में ना मैं ऐसे ही मोटा था, तो यू नो आई वाज द मोटू बॉय। तो मुझे कोई ध्यान नहीं देता था, यू नो मैं अपनी पढ़ाई अपनी किताबों में लगा रहता था। लड़कियां तो मेरी तरफ देखती भी नहीं थी, बिकॉज़ दे ओनली वांटेड अ हैंडसम बॉयफ्रेंड। और एक दिन प्रॉम नाइट में राम राम, प्लीज मेरा पर्स संभाल दोगे? और मेरा थैंक यू। राम राम, मेरा भी पर्स संभाल लेना और मेरे हिल्स भी। Hi Isha, looking so gorgeous. I'm not talking to you. Come on, Neha. No, why you late यार? Why should I always wait for you? No, नेहा, विक्रम, आज तो एटलीस्ट पार्टी एंजॉय करो, फाइट मत करो यार। तो बोल रहा हूँ इसको। I was not fighting. He was fighting. Ask him why is he late. अच्छा, okay, forget. Don't be stupid now. चल, we'll dance. Hey, मेरे लिए एक ड्रिंक लेके आना प्लीज। Hey Isha, may I dance with you? Please later. Hey, यहाँ क्यों बैठे हो अकेले? Don't you dance? कम, मजा आएगा। अरे बाबा, किडनैप नहीं करूँगी, कम। और ईशा, सिर्फ ईशा एक ही लड़की थी जिसने मेरे साथ डांस किया। मेरा मोटापा, मेरा कुछ नहीं नजर आया उसको। She just liked me for what I was. ये तो बहुत अच्छी बात है।
अच्छी दोस्त है, अच्छी लड़की है, वरना उस उम्र में तो लड़कियां सिर्फ लड़कों की लुक्स देखने में लगी रहती। बिल्कुल। और उसके बाद तो प्रिया कॉलेज में मेरी मतलब इमेज ही बदल गई। अब मैं सिर्फ मोटू पढ़ाकू राम कपूर नहीं था, अब मैं वो राम कपूर था जिसके साथ ईशा ने डांस किया था। एंड यू नो उस वक्त उसने मुझे कहा था कि मेरी जिंदगी में आगे जाके ऐसी लड़की आएगी जो मेरा मोटापा, मेरा और कुछ नहीं देखेगी, सिर्फ मेरा दिल देखेगी और मुझे ऐसे ही पसंद करेगी। एंड शी वाज राइट, क्योंकि ऐसी लड़की मेरी जिंदगी में आई। हे प्रिया, हाय यार, आज मुझे बहुत देर हो गई। रिलैक्स यार, क्लासेस कैंसिल हो गई हैं। व्हाट? ओह माय गॉड। और मैं इतनी हाइपर हो गई कि क्लास में लेट हो जाऊंगी तो डांट पिटेगी और एवं एक सेशन मिस हो जाएगा। चलो ना प्रिया, कहीं आसपास चलते हैं, जूस या कुछ पीते हैं। आई हैव अ बेटर आइडिया। मैं सोच रही हूँ कि आज जो ये एक्स्ट्रा टाइम मिला है तो मैं जानवी और उसके बेबी को मिलकर आ जाऊँ। ओह ग्रेट यार, तो फिर चलते हैं। लेट्स गो। Thanks for coming, Shruti. What do you have? Cappuccino? Actually have a very exciting idea. अरे यार, तेरे अच्छे आइडिया में ना बाकी सबकी थोड़ी सी। खैर, बोल क्या है तेरा आइडिया? मेकओवर, आपका और इस रूम का, दोनों का मेकओवर। अरे यार, मैं ऐसे ही ठीक हूँ और ये कमरा तो 1 साल पहले ही रिन्यू करवाया था। Exactly, 1 साल पहले। अब ट्रेंड्स चेंज हो गए भाई, और आपका ड्रेसिंग सेंस तो खैर काफी। क्या? Whatever. So basically, मुझे इस पूरे रूम को और आपको एक नया लुक देना है। अरे यार, तू 1 मिनट, तू सिंगापुर क्यों नहीं चले जाती? तू कार्तिक का मेकओवर करना यार। भाई प्लीज बी अ स्पॉट, ओके? एंड लुक एट द राम कपूर इंडिया's टॉप मोस्ट लाइक पावरफुल लिस्ट में। भाई कांग्रेचुलेशन, आपने हम सबको बताया क्यों नहीं पहले? इसलिए तो बुलाया है तुझे। Am I the first one to know? मतलब प्रिया को भी नहीं पता? नहीं, वो समझती है कि मैंने तुझे एक खास काम के लिए बुलाया, which is also true. क्या काम? Have you heard of Cosmolite Media? Of course भाई, it's the best lifestyle magazine. Okay. Cosmolite Media चाहता है for the next issue मैं अपने पूरे परिवार के साथ, you know, they want like a photograph, like a portrait, and थोड़ा सा formal type का है. So I want you to supervise this completely. मतलब कि कौन क्या पहनेगा, what will be the color palettes, what will be the look, घर कैसा दिखेगा. I want everybody to be looking good and the house to be looking good. तो ये तू ही कर सकते हैं. Fantastic! Yes, I will design this photo shoot for you भाई. मैं दादी को अपने डिजाइन्स पहना सकती हूँ. Oh my God, this is so exciting! Yes! Don't worry, I will do this. प्रिया को पता है ना? नहीं पता है. I want it to be a surprise for her. लेकिन तू अपना काम शुरू कर. Okay, done. लेकिन फोटोशूट के बाद मेकओवर, ओके? पक्का, प्रॉमिस, प्रॉमिस, प्रॉमिस. अच्छा ओके, अब तू जा यार, तेरी माँ जा तू. ओके, बाय. अतुल, तुमने इस महीने के सेल्स फिगर अभी तक मुझे नहीं दिया, और मीनल वो सीडी तुमने राम को भेज दी थी. अच्छा, इस महीने के पूरे सेल्स प्रोजेक्शंस मुझे अभी से चाहिए, ओके? नो. इनफ विक्रम, मैं आधे घंटे से बाहर वेट कर रही हूँ. यू हैव टू लिसन टू मी नाउ. 5 मिनट बाद मीटिंग कंटिन्यू करते हैं. सो अब काम की बात करें. आयशा, आज के बाद मेरे ऑफिस में इस तरह कभी दोबारा मत आना, ओके? और हाँ, रोज रोज आने से कुछ हो नहीं जाएगा आयशा. मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं. हर महीने की पहली तारीख को तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे. हमारे लिए नहीं, खुश के लिए. जो भी खर्चे तुम्हारे अपने पर्सनल हैं, उसके लिए तुम्हें मुझसे पर्सनली अप्रूवल लेना होगा. दैट्स इट. व्हाट? मुझे अपने खर्चे तुमसे अप्रूव करवाने होंगे? दिस इज रिडिकुलस विक्रम. आयशा, तुम्हारे दिमाग के साथ साथ क्या कान भी खराब हो गया? तुमने सुना नहीं विक्रम ने क्या कहा? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खुश के लिए खर्चा मिलेगा. रही बात तुम्हारे अपने खर्चे की, वेल, हमें किसी को कोई परवाह नहीं.
Why don't you mind your own business, Natasha? वही तो कर रही हूँ। अपनी फैमिली को तुम जैसे लुटेरों से बचाना ही तो मेरा बिजनेस है ना विक्रम? Look विक्रम, मैं यहाँ खुश के बारे में ही बात करने आई हूँ। राम बहुत प्यार दिखाता है ना खुश के लिए, पर सारी लग्जरीज तो पीहू को मिल रही। अगर पीहू अपनी समर वेकेशन के लिए स्विट्जरलैंड जा सकती है, तो खुश समर कैंप के लिए सिंगापुर क्यों नहीं जा सकता? आयशा, सीरियसली तुम अपने बच्चे के नाम पे भीख मांग रही हो? हद है यार। वैसे कल जब तुम शॉपिंग कर रही थी, तब तो खुश के लिए कोई भी चीज लेने का ख्याल नहीं आया तुम्हें। तुम इतनी चीप हो आयशा, सीरियसली? विक्रम, तुम इसे हैंडल करो। आई विल टेक लीव, ओके? को ना टी कॉफी जूस एनीथिंग? नहीं, भाई ने मुझे काम दिया है, सो कुछ काम कर लेते ना, हम अपने वेले तो है नहीं, है ना? चाय कॉफी शायद किसी और को लगे। बाय विक्रम। देखो आयशा, अगर बात खुश के समर वेकेशन की है तो मैं कुछ सोच के बताता हूँ तुम्हें। अभी मुझे थोड़ा काम है, इसलिए प्लीज कल आना। आइए ना प्लीज, कम इन। Congratulations. थैंक यू। ये लो। अरे इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? अरे बाबा, तुम्हारे लिए नहीं है, इसके लिए। बाय द वे, ये पिछली बार से अब ज्यादा गोरा लग रहा है ना? तुम पर तो नहीं गया है। जरूर इसके पापा भी गोरे होंगे। How sweet. इसकी नाक तो बिल्कुल इसी के ऊपर गई है। हेलो। अरे आप लोग अभी तक खड़े बैठिए ना प्लीज, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। बैठो प्रिया। हस्बैंड नहीं नजर आ रहे ना कहीं? कहीं बाहर गए होंगे शायद। नहीं, कहीं चक्कर चल रहा होगा उनका। 84.3% तो ऐसे ही है। गाइस प्लीज, हम लोग यहाँ पे जानवी के बेबी को देखने आए। प्लीज नो गॉसिप। आइए मासी जी। ये मेरी फ्रेंड बरखा है, ये सोनाली और ये प्रिया। इसे तो आप मिल ही चुकी हैं। नमस्कार। ये मेरी मासी जी हैं। मासी जी, आपको मिठाई ले आइए। हाँ जी। जानवी, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं यार? वो आते होंगे थोड़ी देर में। इनफैक्ट बहुत अच्छा हो गया जो आप सब आ गए। इस बहाने वो आप सबसे मिल भी लेंगे। लगता है वो आ गए, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। अब प्रिया ये लो। अंदर आओ ना। मुझे ज़रूरी काम से बाहर जाना है, वो ख़त्म करके थोड़ी देर में वापस आता हूँ। लेकिन 2 मिनट एटलीस्ट मेरी फ्रेंड से तो मिल लो। मिल लूँगा जानवी, बहुत अर्जेंट काम है। ये बैग अंदर ले जाना। जल्दी आ जाना। आई एम सो सॉरी, वो आए तो थे पर बैग देकर ही चले गए। कुछ ज़रूरी काम था, पर उन्होंने प्रॉमिस किया है कि नेक्स्ट टाइम आप सबसे ज़रूर मिलेंगे। ओके? अरे मासी जी अब तक मिठाई लेकर नहीं आई। मुंह मीठा किए बगैर तो मैं नहीं जाने दूंगी। कमाल है, जानवी का हस्बैंड यहाँ तक आया और हमसे मिलके नहीं गया। शायद हम लोगों को देख लिया होगा और तुम लोगों की बातें सुन ली होगी। मैंने कहा ना, जरूर कोई अफेयर होगा उनका। पागल हो क्या? तुम्हें कैसे पता? कुछ भी मत बोला करो अपने मन से।
अरे कार्तिक, फोन भी नहीं किया इसने। अरे वाह 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 बेटा, क्या बात है। आजा 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 आजा। तो अचानक ऐसे आ गया तो मजा आ गया यार। आप बैठ बैठ। क्या लेकर आए? मैंने तो सोचा कि तुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, हम तो नताशा को सिंगापुर भेजने वाले थे। ऐसी बात नहीं, मुझे आप सब लोगों से भी तो मिलना था। प्रिया दीदी प्रेग्नेंट है, कितना सब कुछ हो गया है। And I was really missing all of you. कार्तिक, Nuts! वो है ना, मैं जूस बना के लाती हूँ। अब तो से वहाँ जूस पीने की आदत हो गई होगी ना। हाँ हाँ हाँ, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। I just got a call. Yeah. I'll freshen up. Hello. हाय कार्तिक, कैसे हो? अरे घर पहुंच गए? फ्लाइट ठीक थी ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब स्टूपिड क्वेश्चंस मैं बिल्कुल नहीं पूछने वाली हूँ। सीधा काम की बात करते हैं। मुझसे इमीडिएटली मिलने आओ। मैं अभी पहुंचा हूँ। आई नो अभी पहुंचे हो, तभी तो बोल रही हूँ कि इमीडिएटली मिलने आओ। देखो, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। क्यों? वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना होगा, रोमांस एंड ऑल। वेल, सोच लो, अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं तुम्हारी वाइफ को तुम्हारी हरकतों के बारे में सब बता दूंगी। एंड फिर यू नो व्हाट, रोमांस तो दूर की बात, वो तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेगी। यू नो ना मैं कौन सी हरकतों के बारे में बात कर रही हूँ? I can't believe तुम अपने भाई के साथ ऐसा कर रही हो आयशा। You can't believe? Even I cannot believe it. कि जिस लड़की की वजह से आज मेरे पास घर नहीं है, पैसा नहीं है, प्यार नहीं है, जिसकी वजह से मैं हर रोज सफर कर रही हूँ, वो लड़की मेरे भाई की नाजायज बीवी है। कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। देखो, इसलिए तो उसने मुझे जानवी से मिलवा दिया। और हाँ, अब मैं ना जानवी को पूरी फैमिली से मिलवाऊंगी। As your wife, my God, I just can't wait to see everyone's reaction. Especially उसके जो मुझे हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करती है। My dear Natasha भाभी, my God, क्या reactions होंगे ना उसके? आयशा, नताशा को इसमें बीच में मत लाओ, बीवी है वो मेरी। हाँ, वो तो जानवी भी है। और नताशा को इसमें मैंने नहीं, तुमने इन्वॉल्व किया है, जिस दिन तुमने जानवी से शादी की। वाओ कार्तिक, तुम वही हो ना जो हमेशा मुझे सही और गलत पे लेक्चर देते थे। And you did this. देखो आयशा, तुम कभी समझ ही नहीं पाओगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं समझना भी नहीं चाहती कार्तिक। मुझे तो अब ये देखना है कि तुम्हारी बीवी क्या समझेगी। कार्तिक, हमें ये लगता रहा कि तुम्हें छुट्टी नहीं मिलती, लेकिन तुम यहाँ आते थे जानवी से मिलने सिंगापुर से। तुम जानवी के पति हो ये मुझे तब पता चला जब मैंने उसे तुमसे चैट करते देखा। तुम्हें लगा होगा कि किसी को पता नहीं चलेगा, पर देखो, जानवी खुद हमारी लाइफ में आ गई और प्रिया की दोस्त बन गई। जानता हूँ, इसलिए मैं उसके घर नहीं जा सका। जरूरी काम से बाहर जाना है, वो खत्म करके थोड़ी देर में वापस आता। कब तक छुपाओगे? मेरा मुंह कैसे बंद रखोगे? कार्तिक, मैं तो जाके सबको सब सच बता ही दूंगी, बिकॉज मेरे लिए सबसे बड़ी लड़ाई मेरी फैमिली से है, और ये लड़ाई मैं हर कीमत पर जीतना चाहती हूँ। अब देखना ये है कि क्या होगा जब सबको पता लगेगा
कि उनकी प्यारी बहू नताशा का पति क्या गुल खिला रहा है। मैं तुम्हारा भाई हूँ आयशा, देखो प्लीज मेरे साथ ऐसे मत करो। ओह, मेरे भाई बन गए सडनली। कार्तिक, मेरा ये भाई तब कहाँ था जब मुझे घर से निकाला गया? मेरा ये भाई तब कहाँ था जब राम कपूर ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया? एक फोन भी किया तुमने मुझे? अब तुम मेरे भाई हो? सारी जिंदगी तुम सिर्फ प्रिया के नौकर थे। तुम तो खुश थे ना कि राम ने प्रिया से शादी कर ली? नहीं कार्तिक, कोई नहीं था मेरे साथ। अकेली थी मैं इस लड़ाई में। बस एक माँ होती थी मेरे साथ, जिनसे मैं कुछ मांग सकती थी। बट दैट ब्लडी प्रिया, उसने उन्हें भी मुझसे छीन लिया। आज मेरी माँ मुझे घर वापस लेने को तैयार नहीं है। So better कार्तिक, don't talk about family too. मेरा कोई भाई नहीं, तो याद रख, मैं तुम्हारा सीक्रेट घर वालों को जरूर बताऊंगा। इतनी नफरत करती हो ना मुझसे? ठीक है, फाइन, जाओ और जाके बता दो सब। नो कार्तिक, ऐसे नहीं। अरे बाबा, तुम्हारे सीक्रेट को सीक्रेट रखने के लिए मुझे भी तो कुछ कमीशन मिलना चाहिए ना? हाँ? क्या? अरे बाबा, मतलब साफ है, पैसे। तुम मुझे राम से और पैसे दिलवाओ। ये मैं कैसे कर सकता हूँ? आई कांट। क्यों? दो बीवियां रख सकते हो, ये नहीं कर सकते? नो कोई तरीका? अरे भाई, स्टोरीज बनाने में तो तुम वैसे भी एक्सपर्ट हो, है ना? विक्रम इज एब्सोल्युटली राइट। अपनी हेल्थ को ऐसे निग्लेक्ट नहीं कर सकता हूं मैं। बाप बन गया हूं यार, बच्चों जैसे बिहेव नहीं कर सकता अब मैं। नहीं, अभी मुझे हेल्दी होना पड़ेगा फॉर प्रिया सेक और दोनों बच्चों की खातिर। हेलो डॉक्टर माथुर, हाय। ओह या, मैं एक्चुअली अपने कुछ टेस्ट करवाना चाहता हूँ, जस्ट यू नो लाइक अ बेसिक हेल्थ चेकअप। क्या आप ऑफिस आके मेरा ब्लड टेस्ट ले सकते हैं? यस ऑफ कोर्स मिस्टर कपूर। और आपको फोन करने की क्या जरूरत थी? सेक्रेटरी से कहलवा देते, मैं घर आ जाता था। नहीं 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 नहीं, घर में मैं नहीं चाहता कि आप आए, क्योंकि एक्चुअली मैंने प्रिया को बताया नहीं है। मैं नहीं चाहता कि वो यू नो घबराए और यू नो शी स्टार्ट्स टू पैनिक और समथिंग, इसलिए ऑफिस ही आ जाए। ओके ओके फाइन, थैंक यू। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? हाँ, वो जब मैं मिस भुवनेश्वर थी ना, मैंने वो हेयर स्टाइल बनाया था, फूला फूला, वो बैककॉमिंग वाला, उसको बोलते क्या भूल गए। अरे बुफो। हाँ बुफो, प्लीज मेरी हेल्प कर देना, प्लीज प्लीज। इस लड़के में इतना बदलाव आया है बेटा कार्तिक, कि मैं तुझे क्या बताऊं। सच में पापा, नताशा बहुत बदल गई है। मतलब कब से हमारा बेटा हमसे दूर है, मगर इसने सारी चीज़ों को ऐसे संभाला है बेटा कि मैं तुझे क्या बताऊं। घर के काम, अपना ऑफिस, कभी कभी तो मुझे हैरानी होती है कि क्या ये वही लड़की है जो शादी होकर इस घर में आई थी। कार्तिक बेटा, एक बात कहूं, देख बेटा, अपनी माँ को तो तू जानता ही है। देख, उसके दिल में कुछ नहीं रहता है बेटे, लेकिन कभी कभी उसके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाती है कि अब ये नताशा तो कुछ नहीं सोचती बेटा, लेकिन मैं जानता हूँ अब उसे बच्चे की कमी महसूस होने लगी है बेटे। इतने सालों से तू बाहर है, मैं जानता हूँ कि तू हमारे लिए सब कुछ कर रहा है। नताशा ने भी बहुत कुछ किया है हम लोगों के लिए, लेकिन बेटे कब तक? अब बेटा
तुझे अपनी खुशियों के लिए, नताशा की खुशियों के लिए और आगे के बारे में सोचना चाहिए बेटा। सच बता बेटे, कभी कभी तो तुझे भी लगता होगा कि तेरा अपना बच्चा होता तो। देख कार्तिक, मैं बाप हूँ बेटा, मैं तुझे बताता हूँ, दुनिया में अपने बच्चे का चेहरा देखने से दूसरी बड़ी कोई खुशी हो ही नहीं सकती बेटा। सोचना मेरी बात पे। कॉफी पी। Can I come in? अरे हाय, तुम क्या कर रही हो उधर? अरे अजीब किस्म के इंसान हो तुम। खुद नहीं तो कहा था 12 बजे आ जाओ, मैं एस्टेट एजेंट को भी बुला लूंगा, और अब पूछ रहे हो कि मैं यहाँ कैसे? आई एम सो सॉरी, मैं बिल्कुल भूल गया। I'll just call him. I'm sure कि उसने काफी प्रॉपर्टीज तुम्हारे लिए रेडी रखी। सर डॉक्टर माथुर आ गए? हाँ, उन्हें अंदर बुला दो, खत्म कर लेते हैं, और कुछ देर के लिए कोई कॉल्स मत देना। आई डोंट वांट टू रिसीव एनी कॉल्स। ओके ओके सर। राम, ये डॉक्टर सब ठीक तो है? जस्ट गेटिंग अ रूटीन ब्लड टेस्ट डन, जस्ट चेक। हाय राम। कम डॉक्टर। मुट्ठी तेज बंद करके रखिए और रिलैक्स। अरे कुछ नहीं। अरे चुप करो यार, लेट मी कंसंट्रेट प्लीज। मिस्टर कपूर, हो गया। अरे चुप करो ना यार। हाउ आई विश कि इस वक्त तुम मेरे साथ होती प्रिया, लेकिन मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता। प्रेगनेंसी में मैं कोई टेंशन नहीं देना चाहता तुम्हें, इसीलिए समहाउ मुझे खुद ही मैनेज करना पड़ेगा।